मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। सबसे अबरार भाई तो इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, पता है? ये रे। यार कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम खैरियत से हो? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम बड़े मामा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हो बेटा? ठीक ठाक, आप बताएं। बड़े मामा सब कुछ रख लिया है ना? बेटा हमने अपनी तरफ से तो सब कुछ रख दिया है, तुम एक नजर मार लो। बड़े नाना क्रिकेट का बैट बॉल। साथ रहे पास रहे कोई भी ना गो मेरी दुआएं बन गई हम लम्हे कभी ये वापस। अच्छा तो आज फ्रिज आने की खुशी में खाना तो बाहर से आएगा, है ना? बिल्कुल। बताओ क्या खाने का मूड है तुम्हारा? मैं वो खाऊंगी जो उस्मा भाभी थी। बताएं क्या खाएंगी? हाँ तो फिर पिज्जा मंगा लेते हैं, बड़े दिनों से नहीं खाया, बच्चों को बहुत पसंद है। रहती है सदी। बस ये घर देख रही थी उस्मा भाभी। ये वो घर है जहाँ हम सब बहन भाई बड़े हुए हैं और अम्मी अब्बू ने ये जगह बहुत प्यार से बनाई थी। अबरार का भी यही हाल है। सब में घर के जो सबसे छोटे होते हैं ना, उनको अपने घर से बहुत मोहब्बत होती है, और इसीलिए अम्मी अब्बू ने इस घर का नाम तुम्हारे नाम पर रखा था। किन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने मेरी दुनिया मुझे माफ कर दे अम्मी, मैं सबको जोड़ के रखने में बुरी तरह नाकाम हो गई। साथ रहे पास रहे कोई भी ना गो मेरी दुआएं बन गई लम्हे कभी ये वापस ना आए यादों से कह दो संभाले ये खुशी वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है पैरों में इसके रहती है सदी। शहजादी, रो रही हो तुम? अम्मी अब्बू की याद आ गई थी। हमें यहाँ खेलता देख के बहुत खुश होते थे वो। लेकिन तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ना। हाँ मार, लेकिन फिर भी सब अलग अलग हो गए। अगर मुझे पता होता कि तुम इतना इमोशनल हो जाओगी तो मैं शादी का इवेंट यहाँ पर रखता ही नहीं। नहीं अमार, तुमने यहाँ इवेंट रख के बहुत अच्छा किया। अम्मी अबू भी कहीं होंगे तो बहुत खुश होंगे। ठीक कह रही हो तुम। मैं बड़े मामा से कहूंगी, शहजादी हाउस के कोने कोने से वाकिफ है। सारा काम अपनी निगरानी में करवा लेंगे। हाँ, ये ठीक है, बड़े मामा से कहते ना। सिला की कोई खबर मिली
तुम परेशान मत हो, शुएब है वहां पर। अच्छा सुने, आपने शहजादी से सारा और फैजी की मंगनी की बात की? हाँ कर लूंगा कर लूंगा। हाँ लेकिन आप भी तो यही चाहते थे ना कि सारा की मंगनी शहजादी हाउस में हो। चाहता था, लेकिन शहजादी की शादी के मौके पर ये बात करना मुनासिब नहीं है। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन खुद भी तो सोचे ना, उस दिन सब मेहमान आए हुए होंगे, सेटअप ऑलरेडी हुआ होगा, अगर मंगनी हो जाती है तो क्या खर्च है? चलो पता नहीं, कर लेंगे ना बात, तुम टेंशन मत लो। अच्छा आप चिढ़ना बंद करें। तो तुम्हें दूसरी शादी की ऑफर कर दी? हाँ उन्होंने सच में मुझे ऑफर दे दी। मैंने उनसे बोला कि आपने शौक को समझा रही है या फिर मैं आके समझाऊं। तो फिर बॉस ने क्या कहा? बॉस ने ये कहा कि मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा बेजार हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो। फंसा नहीं तुम्हारे बॉस तुमको। पता नहीं क्या कर रहे। किस बात पे इतना हंसा जा रहा है? भाई इसके बॉस इसको दूसरी शादी की ऑफर कर रहे थे। मैंने तो कहा कर लेती, भाई बूढ़ा आदमी है, मरने के बाद सारी जायदाद इसी के नाम होगी ना। अल्लाह ताला मेरी बहन को हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। जी बिल्कुल, जब तक ये क्लाउन जिंदा है ना, ये हमेशा ऐसी हंसती रहेगी। और सुनो तुम, ये कब तक यहाँ पड़ी रहोगी? चलो उठो, चलें कहीं बाहर घूम के आते हैं। नहीं नहीं शुएब, डॉक्टर ने अभी मना किया है। अरे नहीं, जब से अम्मा ने डॉक्टर से अपना ताल्लुक करवाया ना, डॉक्टर तो कह रहा है जल्दी से ठीक हो और उसको लेके जाओ यहाँ से। हाँ यार आप ही मुझे प्लीज घर ले चलें, मुझसे मजीद यहाँ रहा नहीं जा रहा। हाँ सैलाब, तुम फिक्र नहीं करो, मैं डॉक्टर से बात कर आती हूँ। ओके मैं तुम्हें शहजादी हाउस सरप्राइज देने के लिए लेकर गया था और तुम होके इतनी उदास हो रही हो। उदास नहीं हूँ, बस अम्मी अब्बू की याद आ रही थी अम्मा। किसी की नजर ना लगे, मेरे खुदा साथ रहे, पास
शहजादी आपके पास हर रोज क्यों सोती है? बेटा आज शहजादी सो रही है, आप कल सो जाना मेरे पास। हम जा रही सो। बेटा आज आप अपने कमरे में सो जाओ। अरे अबरार, अम्मी को भी तुम कर रहे हो? आओ हमारे साथ खेलो। लम्हे कभी ये वापस ना आए, यादों से पिट गई। मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। अरे अब्बा जी के मरने के बाद मैंने तुम दोनों के सर पे हाथ रखा, घर में दुकानें निकलवाई जिसका किराया आता है, और आज तुम लोग मुझसे हिसाब मांगोगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। छोड़े भी, मैं तो कहती हूँ घर बेचे, इन सबको इनका हिस्सा दे। सारा मसला ये है कि ऑफिस से घर पहुंचते पहुंचते मुझे बहुत देर हो जाती। तब अपने ऑफिस के करीब एक घर किराए पर ले लें। अपना घर होते हुए मैं किराया दूंगी? भाई मैं कुछ नहीं जानती, या तो मुझे किराए के 50,000 रुपए दे दें या फिर इस घर को बेचें। मैं शहजादी की शादी तक इंतजार नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम सबकी रजामंदी से शहजादी हाउस को सेल कर दें और सबको उनका हिस्सा दे दें। मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करती हूँ। तुमने बहुत अच्छा सोचा और बिल्कुल ठीक सोचा। हाँ ठीक कह रही थी। अगर हम सब चाहते हैं कि हमारी मोहब्बतें कायम रहे तो हम सबको अलग अलग हो जाना चाहिए। देखिए साफ बात है, अगर हम लोग अलग अलग रहेंगे तो ये जो छोटी छोटी रंजिशें हैं ना, ये नहीं। इस घर के बिक जाने में ही सारे मसलों का हल है। मुझे लगता है कि अगर शहजादी हाउस बेच के सबके मसले हल हो जाते हैं तो बेच देना चाहिए। हर वक्त की चिक चिक लगा के रखी है उसने। अरे भी क्या हो गया, किस बात पर बहस हो रही है? बड़े मामा देखें इसे, मुझे कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। अक्की बेटा देखो, जिस तरह शहजादी जो है वो तुम्हारी फुप्पो है, उसी तरह सारा की भी फुप्पो है। पर मैं शहजादी फुप्पो के साथ रहता हूँ, ये यहाँ क्यों आई है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं शहजादी फुप्पो की शादी एंजॉय नहीं करूँ? करो, पर अभी घर जाओ, जब शहजादी फुप्पो की शादी हो ना तब आना। देख रहे हैं बड़े मामा किस तरह बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। अक्की बेटा ऐसे नहीं बोलते, देखो सारा भी तुम्हारी बहन है। तो मुझे एक आइडिया आया, और ना अम्मार जो है उसका ना कोई भाई है ना बहन है ना उसका कोई और है। ऐसे करो कि सारा तुम लड़के वालों की तरफ से आ जाओ, ठीक है? फिर मजा आएगा, क्योंकि खूब मुकाबला होगा लड़की और लड़के वालों के दरमियान, और देखेंगे किसने बेहतर तैयारी की। बड़े मामा बहुत अच्छा आइडिया बेटा, यही करूंगी और ऐसी बारात लेकर आऊंगी ना, तुम देखते रह जाओगे, फिर तुम्हें पता चलेगा। चलो। सुन लिया उसको? तभी मैं कह रहा था इसको भेज दे। अरे बेटा भेज क्यों दे, चलो ठंडे हो जाओ, आ जाओ, आओ चलो। शहजादी क्या हो गया? मैं तुम्हें शहजादी हाउस सरप्राइज देने के लिए लेकर गया था, और तुम होके इतनी उदास हो रही हो। उदास नहीं,
बस अम्मी अब्बू की याद आ रही थी अम्मा। सबका बचपन गुजरा है। अगर अंकल आंटी जिंदा होते तो आज कितना खुश होते। एक इंसान की रेकलेस ड्राइविंग की वजह से 2 मासूम जाने चली गई और क़यामत बर्पा हो गई। ठीक कह रहे हो। लेकिन शहजादी, अल्लाह को ना अंकल आंटी बहुत पसंद होंगे, इसलिए तो उन्हें इतना जल्दी अपने पास बुला लिया। इतने प्यार से उन दोनों ने शहजादी हाउस बनाया था और मैंने वादा किया था कि मैं कभी भी किसी को जुदा नहीं होने दूंगी। होने को कौन टाल सकता है, और तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ना। क्या हुआ? किसका मैसेज है? सारा आई हुई है और अक्की ने उसे कहा है कि शहजादी पप्पू की शादी की सारी तैयारियां मैं करूंगा। तो उसका सॉरी का मैसेज आ कि अब मैं अमार अंकल की तरफ से चली हूँ। स्वीट। हाँ तो अच्छा है ना। वैसे भी मेरी तो कोई बहन नहीं है। अब तुम देखना कि सारा और अक्की कितना कंपटीशन करते हैं। वाकई में। अच्छा, सपना मुंह ठीक रखो प्लीज, ज्यादा मत सोचो। चाय। वैसे अबरार, 2-4 लाख रुपए खर्च करने से ना आपकी दौलत में कमी नहीं आ जाएगी। 2-4 नहीं, पूरे 5 लाख का फटका है ये। ज्यादा ज्यादा कैसे भाई? सब भाइयों ने मिलकर कंट्रीब्यूट करना है ना शादी के लिए। और वैसे भी बड़ी आपा ने वादा किया कि वो 10 लाख रुपए देंगी। अरे तो क्या हम शादी की तैयारी नहीं करेंगे क्या? 1 लाख तो सीधा सीधा मुझे चाहिए। 1 लाख रुपए शादी की तैयारी? क्या हो गया, दिमाग सही है तुम्हारा? अरे भाई ज्वेलरी है तुम्हारे पास, इसके अलावा कपड़े ले लेना बस। हरगिज़ नहीं। उज़मा, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। बड़े मामा एक ऐसी जगह जानते हैं जहाँ पे सस्ता सामान मिलता है भाई। मैं एक मॉडर्न मॉल से ही शॉपिंग करूंगी। और हाँ, मुझे गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहननी, मैं आर्टिफिशियली पहननी। ये तो बहुत अच्छी बात है, वो तो सस्ती होती है। हाँ हाँ, बड़ी सस्ती होती है, जरा जाके पता तो करे। अच्छा ठीक है, फिर 50,000 रुपए ले लो। 1 लाख। मुझे तो लगता है किसी गरीबों की मार्केट में जाके मुझे अपना कोट ऑर्डर कराना पड़ेगा, यही हल है। आग लगा दूंगी मैं गरीबों की मार्केट को, बहुत बदवाएं लगेंगी। जी नहीं, आपको और साथ में आपके उस कोट को भी। अरे शादी का जोड़ा कितना पहनेंगे? मैं अपनी शॉपिंग करूंगी, अपने लिए भी 1 लाख रुपए अलग कर देना। 1 लाख रुपए कम है, इंपोर्टेड सूट तो और महंगे आते हैं और साथ में जूते भी। नहीं 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 नहीं, मैं शहजादी और अम्मार को कह दूंगा कि भाई शादी सादगी से होनी चाहिए हमारे इस्लाम में। क्या हो गया है अबरार, आपका तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब हद हो गई। एक इकलौती बहन है आपकी, उसकी शादी पे भी इतने नखरे, इतनी ज्यादा कंजूसी। अच्छा ठीक है यार, 2 लाख रुपए ले लेना बस, इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास। अच्छा, और अक्की का क्या? हमारा बेटा है, भूल गए आप? उसकी तैयारी शहजादी करा देगी। अबरार, अरे यार ठीक है, उसके भी कपड़े के पैसे मुझसे ले लेना यार। वेरी गुड। और आपको पता है, हम शहजादी और अम्मार को ना शादी के बाद डिनर पे किसी 5 स्टार होटल में बुला लेंगे, बल्कि सबको साथ ही बुला लेंगे। सब मतलब? अरे सब मतलब सब घर वाले, भाईजान, भाभी जान, सारा, अंसार भाई, हिरा भाभी, बड़े मामा, बड़ी आपा, भाई साहब, शोएबर से ला। ओ खुदा के लिए चुप हो जाओ यार। तुम्हें पता 5 स्टार होटल का खर्चा क्या होता है? कसम से नहीं पता। लाखों रुपए लगता है, लाखों रुपया। हाँ तो क्या हो गया, 4.5 करोड़ है ना आपके पास, उसमें से ले लेंगे। हाँ उसमें से ले लेंगे, तुम्हारे लिए तो कोई मसला नहीं है। तुम तो वरना मलकुल मौत बन के मेरी जान निकाल लोगी, रूह कब्ज करोगी तुम मेरी, मुझे पता है। मुझे पैसे चाहिए। कम बोलती है, ज्यादा बोलती। 5 लाख। कहाँ का है वो तुम दोनों? कुछ अता पता ही नहीं है।
वो अम्मी जान कुछ जरूरी काम थे हमें। बस अब कोई जरूरी काम करने की जरूरत नहीं। अच्छा भाई पूरा खानदान शादी की तैयारी में लगा हुआ है और तुम लोगों का कोई पता ही नहीं है, कोई फिक्र नहीं है तुम लोगों को। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम सिला को देखने चले गए थे। सिला को? क्या हो गया सिला को? उसका बीपी लो हो गया था। ओफो, एक तो ये जो आजकल की लड़कियां हैं ना, अपने आप को दुबला करने के चक्कर में कुछ खाती पीती नहीं है, तो ज़ाहिर है बीपी तो लो होगा। चलो ठीक है, चले गए थे तो अच्छा किया, लेकिन देखो शादी के सारे काम पड़े हैं, वो कब होंगे? भाई साहब आप फिक्र मत करें, मैं और शहजादी है ना, हम मिलकर सब कर लेंगे। और हाँ, एक बात और, तुम दोनों की अब शादी होने वाली, साथ घूमना फिरना बंद कर दो। जी मिशन, क्या मतलब? अरे आपा, हम तो दोस्त हैं। दोस्त थे, अब तुम दोनों मियां बीवी बनने वाले हो। आज के बाद ना मैं तुम दोनों को एक साथ ना दे। शहजादी चलो अपने कमरे में जाओ, और अम्मार तुम अपने भाई साहब के साथ बैठो और मेहमानों की लिस्ट बनवाओ। सुना नहीं मैंने कुछ कहा है दोनों को? जी बढ़िया आपा, मैं जा रही हूँ। और तुम खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो? चलो बात साहब के साथ बैठ के लिस्ट बनाओ मेहमानों की। चलो शाबाश। हाँ भाई, सुन लिया ना, ऑर्डर आ गया है, अब मिलना जुलना खत्म। क्या भाई साहब? सिला मुझे पहली बार दिल से खुश लग रही है। अल्लाह ताला मेरी बहन को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। वैसे अम्मार यार, आज बहुत अच्छा हो गया, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है आज। क्यों? जी जी सिद्दीकी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे रिजल्ट अच्छा चाहिए। ठीक है, जो आपको मुनासिब लगे। मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे आप डिजाइन भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या बना, क्या कह रहे हैं कार्ड्स का? कलर स्कीम का पूछ रहे थे, मैंने कहा जो मुनासिब लगे वो कर दें। ऐसी कैसी मुनासिब लगे भाई? लड़के वालों की जरा डार्क थीम होती है और लड़की वालों की लाइट थीम होती है। अच्छा, ये बात आपको कैसे पता चली? सारी उम्र यही देखा है हमने तो। अच्छा ये तो बताओ कि ऐसा है क्यों? भाई क्योंकि लाइट कलर खुशी की अलामत होते हैं, इसलिए लड़कियों के कार्ड लाइट कलर के होते हैं। अच्छा, तो फिर लड़कों के लिए तो एक गम की बात है, उनका कार्ड तो ब्लैक कलर का होना चाहिए। अरे अल्लाह ना करे भाई, ब्लैक कलर का भी कोई शादी का कार्ड होता है? अच्छा फिर एक काम करते हैं, पिंक कलर रख लेते हैं। अरे भाई क्या हो गया आपको, खुदा का खौफ करे, लड़के का कार्ड पिंक कलर का? तौबा। अरे अभी तो तुमने कहा है कि लाइट कलर होना चाहिए। अच्छा एक काम करें, ऑफ वाइट कर लें, वो अच्छा लगेगा। चलो ऑफ वाइट ठीक है भाई। उस पर ना गोल्डन कलर से प्रिंट करवा दें। अरे वाह क्या बात है, छुपी हुई सलाहियत है तुम्हारे अंदर तो भाई। ऑफ वाइट पे गोल्ड बड़ा अच्छा लगेगा भाई। मुझे तो लगता है कि तुम पूरी की पूरी आर्टिस्ट हो वैसे। शादी से पहले ना मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी, शादी के बाद तो सब खत्म हो गया। अच्छा, तुम पेंटिंग करती थी? हाँ, तुम पर जिम्मेदारियां भी तो पड़ गई मेरे बहन भाइयों की। खैर, तुम इस शौक को दोबारा पूरा कर सकती हो। क्या इस उम्र में? तो सब कुछ भूल गई होंगी मैं। अरे क्या हो गया है, इसी उम्र में तो इंसान बड़ा आर्टिस्ट बनता है। तुम आर्ट स्कूल में एडमिशन ले लो, सब कुछ याद आ जाएगा। वाकई? हाँ, चलो अभी चलते हैं। तौबा करें, अभी शहजादी की शादी की शॉपिंग करनी है, आप मुझे स्कूल में एडमिशन दिलवा रहे। अच्छा खैर, शादी के बाद कर लेना, ठीक है? तुम ये करो कि चाय तो पिलाओ। इसी बात पे पिलाती हूँ।
सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना, वेदर भी कितना अच्छा हो रहा है। मुझे तो इस वक्त तुम सबसे ज्यादा अच्छी लग रही हो, क्यों ना भाभी? बिल्कुल, सिला मुझे पहली बार दिल से खुश लग रही है। अल्लाह ताला मेरी बहन को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। हाँ। अम्मार और शहजादी को भी बुला लो ना यहाँ। हाँ, मैं अभी कॉल करके बुला लेता हूँ उसको। हेलो अम्मार, कहाँ पर हो? घर पे? अच्छा तुम एक काम करो, शहजादी को लेके यहाँ। क्या बड़ी आपा ने तुम दोनों को साथ घूमने से मना किया है? क्यों? चल यार, अब वैसे भी शादी में कुछ हफ्ते तो रह गए, अब बैठ घर पे चुप करके आराम से। ओके। क्या हुआ है? बड़ी आपा ने हमारे और शहजादी के एक साथ बाहर आने जाने पे पाबंदी लगाई है। हाँ तो ठीक बात है, दोनों की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है, अब घर में तो बैठना पड़ेगा। अरे क्या ठीक बात है भाभी, बचपन से लेके दोनों साथ बड़े हुए, और अब जब शादी होने वाली है तो दोनों को अलग अलग कर दिया। हाँ लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी आपा का फैसला बिल्कुल ठीक है, थोड़े दिनों के लिए उन्हें मिलना जुलना छोड़ना पड़ेगा। चलो भाई, अब तो डिस्प्यूट खत्म हो गया है ना। अक्की मेरे साथ और सारा तो ममार के साथ। शहजादी पुप्पो, तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है? मियाँ, सारा क्या अपनी फुफ्फो से भी ना मिले? बेटा कि तुम देखना, ऐसी बारात लेकर आऊंगी ना मैं अम्मार अंकल के साथ, फिर तुम्हें पता चलेगा। शहजादी पुप्पो देखिए, फिर मुझे तंग कर दिया। अरे अक्की तो क्या हो गया, लड़की वाले भी कुछ काम करेंगे और कुछ काम लड़के वाले भी कर लेंगे। बस देखे, अब मैं अपने सारे दोस्तों के साथ ना बैंड बाजा बजा दूंगा। शहजादी पुप्पो, अम्मार अंकल फोन कर रहे हैं, देखें। लेकिन आप तो बात नहीं कर सकते, आप पर तो पाबंदी है। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं बड़ी पुप्पो को शिकायत लगा दूंगी। अच्छा भाई, नहीं कर रही बात, लेकिन जाके अपने अम्मार अंकल को समझाओ कि मुझे फोन ना किया करें। हाँ, मैं उनको जाके अभी देखती हूँ। तो तुम्हें भी ना मैं देख लूंगी। क्योंकि रह गई तो गई। हाँ बोलो, क्या बात है? अम्मार अंकल, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे अक्की और उसके दोस्तों को बेइज्जत किया जा सके। अक्की और उसके दोस्त? हाँ ना, वो शहजादी पुप्पो के साइड हो गया और वो कह रहा है कि तुम अम्मार अंकल के साथ शिरकत करोगी शादी में। तो जाहिर सी बात है, मेरी साइड पर भी तो किसी को होना चाहिए। वो तो मैं हूँ, लेकिन आपको ना कुछ ऐसा सोचना होगा, क्योंकि अक्की बहुत तेज है, हमें जीतना है, हारना नहीं है, ठीक है? अच्छा बाबा, कुछ सोचते। मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारी शहजादी पुप्पो मेरा फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही है? क्योंकि बड़ी पुप्पो ने पाबंदी लगा दी है। तो फोन पर बात करने से थोड़ी मना किया है। भाई अक्की ना उनको शिकायत लगा देगा अगर आपने फोन पे बात की तो। अच्छा, आपको सच में उनसे बात करनी है? हाँ जाहिर सी बात है। तो फिर आप बेफिक्र हैं, मैं आपको बात ही नहीं बल्कि उनसे मिलवा भी दूंगी। कैसा? प्रॉमिस? प्रॉमिस, पक्का। मेरी साइड तो वाकई पक्की है, इसलिए तो आपके साइड हूँ कि मैं आपके साइड लेने आई हूँ। थैंक यू। अच्छा प्लीज आपने सोच के रखना है हमने क्या करना है, ठीक है? डोंट वरी, आई विल। ओके, थैंक यू। एक बात तो बताओ शहजादी बेटा, क्या अम्मार ने वाकई शहजादी हाउस अपने दोस्त से शादी के लिए लिया है? जी बड़े मामा, और आपको पता है वहाँ पे बहुत काम भी हो रहा है। हैं? लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं? पता नहीं वो लोग क्या करेंगे काम, पैसा ही जाया करेंगे सारा। बड़े मामा, अब शहजादी हाउस हमारा तो है नहीं। हाँ बेटा, सही कहती हो, अब शहजादी हाउस हमारा तो रहा नहीं। लेकिन बड़े मामा, आप वहाँ होंगे ना तो काम बिल्कुल ठीक से होगा। कम से कम शहजादी हाउस शादी तक तो हमारे पास है। हाँ, ये तो बात बेटा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, शहजादी हाउस की एक एक ईंट से वाकिफ हूं मैं। तो फिर आप रोज वहाँ काम की निगरानी खुद करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे तुम कहो। शुएब, ये बताओ कि सिला कैसी है? हाँ,
बिल्कुल ठीक है। वैसे अम्मार यार आज बहुत अच्छा हो गया, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है आज। क्यों, क्या हो गया आज? वो सब मैं बाद में बताता हूँ, पहले तुम और शहजादी आओ ना मेरी तरफ। यार हम एक घर में होते हुए नहीं मिल सकते, तुम कह रहे हो कि मैं और वो उठकर आ जाएं? अरे हाँ यार देख, मुझे याद आया यार, लेकिन मुझे तो तुम दोनों को पूरी कहानी सुनानी थी। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी तरफ आ जाता हूँ, फिर हम मुलाकात करते हैं, सही है? अरे आइडिया, एक काम करो, तुम और शहजादी दोनों घर से अलग अलग निकलो, फिर हम तीनों बाहर मिल जाएंगे। अबे यार शोएब क्या बातें कर रहा है? अम्मी जान को समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ यार ये बात भी है, क्या करें फिर? देख भाई, अब जो भी कर सकती है ना वो सारा ही कर सकती है। उसने मुझसे कमिटमेंट किया है कि वो मुझे शहजादी से मिलवा देगी। सारा? अबे हाँ ना, तुझे समझ में नहीं आएगी। मैं आता हूँ, ठीक है? बाय। चल ठीक है। मैं आपको बात नहीं बल्कि उनसे मिलवा भी दूंगी, कैसा? प्रॉमिस? प्रॉमिस, पक्का। मेरी साइड तो वाकई पक्की है। बड़ी पुप्पो, थैंक यू सो मच। आपने शहजादी पुप्पो और अमार अंकल की शादी के लिए हाँ कर दी। आज तो तुमने मुझे आयजा और फायजा की याद दिला दी है। भाई आयजा और फायजा की तरह सारा भी तो हमारी शहजादी है। बिल्कुल। वैसे बड़ी पुप्पो, फायजा बाजी लोग आएंगे ना अमार अंकल की शादी में? नहीं बेटे, वो कैसे आ सकते हैं, वो दोनों जॉब करती हैं, उनके हस्बैंड जॉब करते हैं। और फिर अमार की शादी का फैसला भी तो इतना अचानक हुआ है ना, वरना उनकी छुट्टियों का इंतजार ही कर लेते। ये भी है। भाई इस दफा छुट्टियों में आएंगी ना तो सारा की मंगनी कर देंगे। क्यों सारा? ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, अब सार से बात करूंगी मैं। और इस तरह सारी फैमिली भी एंजॉय कर लेगी। एग्जैक्टली। अच्छा पुप्पो, मैं सोच रही थी कि अमार अंकल के साथ जाके गिफ्ट्स ले आऊं। गिफ्ट्स? हाँ। भाई वो मुंह दिखाई की बात कर रही है। बिल्कुल सही कह रही हो, हमें तो याद भी नहीं था। हाँ ये ठीक है। वैसे तुम्हें शहजादी की चॉइस भी पता है ना अच्छी तरह से, तो अमार के साथ जाना, खूबसूरत सी रिंग लेना, ठीक है? आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, मैं बात करके आती हूँ ना। ठीक। बहुत प्यारी बच्ची है, अल्लाह खुश रखे। अल्लाह नसीब अच्छे करे। आमीन। मिस्टर चिनपिन सिंह चुनसवार, कराची का नस्वार। अब तक तैयार नहीं हुए आप? कहाँ जाना? अरे शॉपिंग पे जाना है, और कहाँ? कर लेंगे शॉपिंग। कर नहीं लेंगे, टाइम नहीं बचा है, अभी करनी है, चलें। एक मिनट रुक जाओ, मुझे चेक करने दो ये 90% वाली सेल कहाँ लगी हुई? 90% वाली सेल? अरे भाई मॉल जाके देख लेंगे ना। कौन से मॉल? वहीं जहाँ सब कुछ महंगा हो। महंगा क्या, बोला अच्छा हो। जो महंगा होता है ना वही अच्छा होता है। देखो मैं तुम्हें अपना बजट बता चुका हूँ। तो मैंने कब कहा कि मैं बजट से ओवर चली जाऊंगी? वादा? वादा? अच्छा सुनो। हाँ सुनो ना। हाँ हाँ। आई लव यू। अच्छा है? ये सब इसलिए क्योंकि तुम्हें मॉल लेके जा रहा हूँ मैं। वेरी स्मार्ट। चलो 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 रेडी हो जाएं अब। आई हेट यू। आई नो। अच्छा सुने, मैं ये, अरे हाँ सारा, क्या बात है? शहजादी पुप्पो, मैं सारा नहीं, उस्मा चाची बात कर रही हूँ। क्या 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 बोल रहे हैं आप उस्मा चाची? अरे शहजादी पुप्पो समझे ना, उस्मा चाची और चाचू की लड़ाई हो गई, आपने फौरन वहां पे जाना है, समझिए आप। अरे सारा तुम क्या कह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओहो पुप्पो, आप समझे ना बात को, चाचू चाची की लड़ाई हो गई है और मैं ना अमार अंकल के साथ बाहर जा रही हूँ, आप हमें थोड़ी देर में फौरन बाहर मिले, ठीक है? अच्छा जी, मैं समझ गई। शुक्र है आप समझी। अब बस आप ना जल्दी से निकलें, ठीक है? टाइम नहीं है, जल्दी से निकलें, हम भी पहुंच रहे हैं वहाँ पे। ओके ओके बाय। ओके। किसका फोन था? सारा का फोन था। मुझे और अम्मार को मिलाने की प्लानिंग हो रही है। अच्छा, अगर बड़ी आपा मेरा पूछे ना तो आपने कहना है कि मैं अबरार भाई के घर गई, क्योंकि उन दोनों का दोबारा झगड़ा हो गया था तो सुलह मैंने करवानी है। वाह, ये खूब है भाई। आजकल की जो नई नस्ल है ना, उसका दिमाग सिर्फ ये नेगेटिव चीजों में ही चलता है। चलो ठीक है, हम कह देंगे उनसे, कोई नहीं। थैंक यू बड़े माँ। यार वेलकम।